Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Junaid Atari. Today's we learn about the normal flora. Normal flora क्या होता है? First of all, we discuss its definition of normal flora. Normal flora क्या है? Mixture of organisms regularly found at any anatomical site. क्या है? जानदारों का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो मिक्सचर, वो मजमुआ जो कि हमारी एनाटॉमिकल साइट, एनाटॉमिकल मीन्स एनाटॉमी, बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की किसी भी जगह पर फाउंड हो उसे कहते हैं हम नॉर्मल फ्लोरा. नॉर्मल फ्लोरा क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली फाउंड एट एनी एनाटॉमिकल साइट दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्लोरा. उसके बाद हमारी जो हेल्थी एनिमल होगा उसकी इंटरनल भी ये पाए जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिजम्स, और एक्सटर्नल भी पाए जाते हैं. इंटरनल कौन सी जगह पाए जाते हैं? इंटरनल टिश्यू, मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड में, ब्रेन में और मसल्स वगैरह में नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं. क्या है? ब्लड, ब्रेन वगैरह इंटरनली कहां पाए जाते हैं? हमारे इंटरनल टिश्यू में, ब्लड के टिश्यू में, ब्रेन के और मसल्स में. ये कहते हैं फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये जगह कहती है हमारी, इसमें और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता सिवाय नॉर्मल फ्लोरा के. उसके बाद सरफेस टिश्यू, हमारी बॉडी के जो सरफेस है बाहर वाली, उसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये कहती है ये वाले इंटरनल टिश्यूज कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं होते. और जो स्किन होगी और म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कॉन्स्टेंटली, ये मुकम्मल तौर पर ये इनके साथ अटैच होते, कॉन्टेक्ट होते हैं. अब समझ आ गई? एक्सटर्नली जो बॉडी होती है उसके साथ कॉन्टेक्ट होते हैं, मींस मिले रहते हैं, बैक्टीरिया हर वक्त मौजूद होते हैं. और जो इंटरनल टिश्यू होते हैं इनमें नॉर्मली तौर पर नहीं पाए जाते. अगर कोई डिजीज हो जाए तो तब जा सकते हैं, वरना नहीं होते. अंडरस्टैंड? उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, जो नॉर्मल फ्लोरा का ह्यूमंस का किन चीजों पर मुश्तमिल है? पहली बात ये बैक्टीरिया होते हैं इसमें. दूसरा क्या है? फंजाई. थर्ड क्या? प्रोटिस्ट. और चौथे नंबर मिथेनोजेनिक आर्किया. ये चार चीजें होती हैं ह्यूमन फ्लोरा के अंदर. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे हम नॉर्मल फ्लोरा को ह्यूमंस किस बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इसके नॉर्मल फ्लोरा के जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है इसके फायदे होते हैं, फायदा होता है बॉडी में. अब जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है बैक्टीरियल फ्लोरा है और ह्यूमंस के दरमियान, ये होता है म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिज्म होता है. आप लोगों ने स्टडी किया है 10th के अंदर. म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म होता है नॉर्मल फ्लोरा और ह्यूमंस के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हासिल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म क्या है? ये वो ताल्लुक है नॉर्मल फ्लोरा और ह्यूमंस के दरमियान जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. अब देखें, सबसे पहले हम देखें बैक्टीरिया क्या ह्यूमन से बेनिफिट लेता है. पहली बात, ये न्यूट्रिएंट्स लेता है. दूसरी क्या है? स्टेबल इन्वायरमेंट. हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट 37 ही रहेगा, चेंज नहीं होता. उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, और एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट. उसके बाद ये तो मैंने कहा कि म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट हासिल करते हैं. अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया ने कौन कौन से बेनिफिट लिए. ये 4-5 बेनिफिट लिए बैक्टीरिया ने. बदले में ह्यूमंस क्या बैक्टीरिया लेते हैं? पहली बात, ये सिंथेसिस ऑफ विटामिन. बैक्टीरिया कहते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उससे मौजूद होते हैं और वहां पे क्या करते हैं? विटामिन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हमने बेनिफिट लिया. तो देखो दोनों के एक दूसरे से फायदा हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो एंटेरिक बैक्टीरिया थे
ये विटामिन ए और विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। जो एंटेरिक बैक्टीरिया कौन से विटामिन प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन के और B12। उसके बाद जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है क्या करते हैं? सर्टेन टाइप्स ऑफ विटामिन B12 जो विटामिन बी होता है इसकी टोटल 12 टाइप्स होती है, 12 होती है। वन से विटामिन B1, B2, B3, B4, तो कुछ टाइप्स होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए बैक्टीरिया ने बेनिफिट लिया और ह्यूमंस ने भी लिया। और उसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है ह्यूमंस हासिल करते हैं बैक्टीरिया से, पहला वो क्या है? प्रिवेंट कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। मैंने आप लोग पहले भी एक्सप्लेन किया, पैथोजेंस कहते हैं नुकसानदेह बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। अब ये क्या करते हैं? प्रिवेंट बचाते हैं कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है? इनको कॉलोनियां बनाने से, गुच्छे बनाने से रोकते हैं। कौन रोकता है? नॉर्मल फ्लोरा। ये क्या करते हैं? पैथोजेंस के साथ क्या करेंगे? जिस जगह पे अटैचमेंट साइट और न्यूट्रल में जहां पैथोजेंस अटैच होते हैं उसके साथ पैथोजेंस के साथ क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। सो पैथोजेंस हैव लेस चांस ऑफ एंटरिंग बॉडी टिश्यूज। तो फिर क्या होगा? पैथोजेंस क्या करेंगे? कम चांस होंगे बॉडी टिश्यूज के अंदर एंटर होने के। सेकंड थर्ड पे क्या है? इनहिबिट और किल पैथोजेंस। जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? अगर हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर कोई पैथोजेंस एंटर हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? या ग्रोथ को रोक देंगे या उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। और फोर्थ नंबर पे बेनिफिट से ह्यूमन हासिल करते हैं म्यूचुअलिज्म के जरिए विद नॉर्मल फ्लोराइड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। क्या करते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं प्रोडक्शन पैदा और क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज क्या होती है। क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज क्या होती हैं? बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नॉर्मल फ्लोरा ये एंटीजन का रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? एंटीजन के तौर पर बिहेव करते हैं। जब एंटीजन के तौर पर प्रोड्यूस करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा। क्या देगा? जब कोई एंटीजन एंटर होगी तो फिर क्या होगा? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जब इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा तो उसके बदले में उसको किल करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। कह ले कि एंटीजन जब बनेगी तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी किल करने के लिए। जब सपोज दैट हमारी ये सरहद है तो इसमें कोई भी एंटर बाहर का नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई बाहर से कोई आता चोर आता चोरी करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे जो गार्ड मौजूद है जो हिफाजत कर रहे हैं वो क्या करेंगे? ये जो एंटर हुआ चोर ये काम करता है, ये नॉर्मल फ्लोरा काम करता है, ये इसे कहते हैं हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? और इसके खिलाफ हमारे पास कुछ ना कुछ जो गार्ड्स होंगे बॉडी जो भी होगी उसको मारने के लिए किल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से वो किल हो जाएंगे। तो वो क्या होगा? वो जो किल करेंगे जो चीजें इस्तेमाल करें वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। अगर ये ना एंटर होता तो ना ये इसका इस्तेमाल करते, ये हुआ तो इसका इस्तेमाल किया ना। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी वाला रोल अदा। एंटीजन वाला रोल क्या करता है? नॉर्मल फ्लोरा अदा करता है। आगे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जिसके वजह में लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है नॉर्मल फ्लोरा के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्ट विद सर्टेन पैथोजेंस। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस किया नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशंस। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल फ्लोरा हमारे इंटरनल टिश्यूज में हेल्थी ऑर्गेनिज्म में भी मौजूद होता है और आउटसाइड दी बॉडी भी होता है, दो चीजें। उसके बाद हम जो ये नॉर्मल फ्लोरा आता है इन चीजों पर मुश्किल होता है बैक्टीरिया, फंजाई, पोर्टिस और मेथानोजेनिक आर्किया वगैरह। उसके बाद हमने देखा म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप है ह्यूमंस का विद नॉर्मल फ्लोरा। उसके बाद हमने ये देखा कि नॉर्मल फ्लोरा वो क्या ह्यूमन से बेनिफिट हासिल करता है। फिर हमने देखा कि ह्यूमंस क्या ये म्यूचुअलिज्म के प्रोसेस के जरिए नॉर्मल फ्लोरा से बेनिफिट हासिल करते हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।